नमस्कार साथियों, अभी हम उपस्थित हैं एडवांस बायोलॉजी क्लासरूम में, जिसको डायरेक्ट करते हैं केवी शर्मा सर हमारे साथ है अभी। और आप लोग जानते हैं कि क्लास 12 का रिजल्ट आ गया है और इस अभी जो है एडवांस बायोलॉजी क्लास में सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। यानी जो बच्चे बहुत ही अच्छा मार्क्स लाए हैं, बहुत बेस्ट रिजल्ट किए हैं, वे यहाँ पर उपस्थित है और उनको सम्मानित करने के लिए, अग्रिम आने वाले उज्ज्वल भविष्य को उनको प्रेरित करने के लिए यहाँ पर सर सम्मानित करने के लिए बुलाए हैं। तो हमारे साथ केवी सर है, तो इनसे भी बात करेंगे कि कब से आप सर पढ़ा रहे हैं और आपके बच्चे का कैसा रिजल्ट रहा है इस बार। देखिए सर, हम 2011 से टीचिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। इससे पहले स्कूलिंग में पढ़ाया करते थे। 2019 तक में हमने जितने भी एकेडमिक एजुकेशन है, +2 हम किए थे साहिबगंज महाविद्यालय साहिबगंज से, झारखंड से। उसके बाद या TNB कॉलेज से BSc कंप्लीट किए। उसके बाद PG किए, PG। उसके बाद अद्वैत मिशन मदार विद्यापीठ जो आपका है, वहाँ से 17-19 के साथ B.Ed कंप्लीट किया। 19 में B.Ed कंप्लीट होने के बाद हम और इंस्टीट्यूट के में जाके पढ़ाने में थोड़ा आउट फील होता था, टाइम का बाउंडेशन फील होता था। इसलिए 19 में इच्छा हुई कि नहीं अपना कोचिंग डालें और उर्दू बाज़ार में रेखाबगंज, जहाँ हम लोग अभी हैं, यहाँ पर ये पहला ब्रांच हम लोग डाले, यहाँ पर एडवांस बायोलॉजी के नाम से। तो एडवांस बायोलॉजी में पिछले 2020-19 में ब्रांच डाले, जिसका कि एग्ज़ाम हम लोग फर्स्ट एग्ज़ाम यहाँ दिलाए 21 में, 21, 22, 23 3 सेशन एग्ज़ाम दिलाएँ, जिसके कुछ टॉप स्टूडेंट यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त किए थे। उनके लिए हम लोग एक सम्मान समारोह रखे थे, जिसमें से प्रोत्साहित करने के लिए और आने वाले जो एडवांस बायोलॉजी के जो भविष्य हैं, उनको ये उत्साह मिले कि यहाँ पर अच्छा रिजल्ट होता है। इसके लिए हम लोग सम्मान समारोह हैं, इसका आयोजन किए गए और आपका भी सर मोस्ट वेलकम है कि आप आएँ इस समारोह में और रूबरू करा रहे हैं भागलपुर के जितने भी सम्मानीय शिक्षकगण हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, सबको। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा उत्कृष्ट रिजल्ट जो है सामने लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद सर। तो देखिए, किसी भी कोचिंग का जो भविष्य एक तरह से है तो उनके बच्चों के रिजल्ट पर निर्भर करता है। जी। तो आपके भी बच्चों का रिजल्ट शानदार है। तो अब जो बच्चे बहुत बेस्ट रिजल्ट किए हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप यहाँ पर उनको आमंत्रित करें। इस बार के जो टॉप स्टूडेंट है, एक एक करके आप सबको एक बार बुला लीजिए। सभी जितने भी स्टूडेंट इस बार के टॉपर्स हैं, ठीक है, जिनका कि टॉपर लिस्ट में हमने नाम डाला है और आपको बता दिया गया था, जो आपका रिजल्ट है बोर्ड में लगा हुआ है, वो सभी एक ही बार आ जाइए इसमें। तो चलिए, अभी हमारे साथ है एडवांस बायोलॉजी के वैसे स्टूडेंट्स जो सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं, अर्थात इनका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट हुआ है। तब इनसे बात करेंगे और जानेंगे केवी शर्मा सर के गाइड में ये लोग किस तरह से अपना तैयारी की है और एडवांस बायोलॉजी के बारे में इन लोग का क्या कहना है। तो क्या नाम है आपका? सादिया। जी सादिया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप एडवांस बायोलॉजी क्लास में पढ़े और इतना अच्छा मार्क्स किए, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में, यहाँ पर किस तरह से पढ़ाया जाता है? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छे से गाइड करते हैं। बच्चों को भी ध्यान देके पढ़ना चाहिए। अगर यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे तो 90+ पक्का आएगा। जी, तो आप क्या कहेंगे अपने जूनियर को, यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है और सर कैसा पढ़ाते हैं? आपको एग्ज़ाम के लिए सर किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? एग्ज़ाम के लिए सर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। हम लोग के साथ सर लास्ट तक जुड़े ही रहते हैं और हम जूनियर को यही बोलना चाहेंगे कि सर जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ा करिए और ध्यान दिया करिए और डेली क्लास करा करिए, तभी समझ में आएगा। डेली क्लास किया कीजिए, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो बच्चे रेगुलर रहते हैं वही कहीं ना कहीं बेस्ट रिजल्ट कर पाते हैं। चलिए, तो और भी बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छा मार्क्स लाए हैं। आपका नाम? सोनू कुमार। सोनू जी, तो सोनू जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये बताना है कि सर आप लोगों को कैसे तैयारी कराए हैं इस बार, मतलब इतना अच्छा आपका मार्क्स आया, तो आपको ये बताना है आपको सर कितना अच्छा से पढ़ाए थे और क्लास में आपको सर का क्या चीज़ सबसे अच्छा लगता था? सर जी समझा देते थे बहुत अच्छा से ही, और सर जी का जो क्लास मतलब प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट लेते थे, और सर जी का जो सजेशन था, बस मान लीजिए सर जी का सजेशन और नोट्स पढ़े थे, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े थे। जी, आपको तो कह सकते हैं क्लास में कितना समझ में आता था? अप्रॉक्स तो लगभग आ ही जाता था समझ में। कभी कभी अगर समझ में नहीं भी आता था तो सर जी लोग बोलते थे कि अगर जिसको समझ में नहीं आएगा वो आओ 2 मिनट ऑफिस में, सर जी ऑफिस में भी टाइम दे के समझा देते थे। जी ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? आशुतोष कुमार। जी आशुतोष जी, तो आपसे ये एक बात जानना चाहेंगे कि आपका कितना मार्क्स रहा इस बार? इस बार टोटल मेरा 388 है, बायोलॉजी में 80%। जी, बायोलॉजी में आपका 80% है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे
कि आप अपने जूनियर्स को ये बताइए कि आप जो है आपका 80% है, तो इससे भी अधिक मार्क्स कैसे लाया जा सकता है? हम अपना जूनियर्स जो 12th का एग्ज़ाम 2024 में देना चाहते हैं उनको हम ये बोलना चाहते हैं, जो सर पढ़ाते हैं और जो टेस्ट वो वीकली लेते हैं उनमें उसको अपेयर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो टेस्ट ले लेते हैं उसके बाद उसका कोई डाउट नहीं रह जाता है जो हमको एग्ज़ाम में दिक्कत दे। और सर का जो पढ़ाने का जो तरीका वो तो सब स्टूडेंट को पता ही होगा, सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी सर का तो दिक्कत नहीं है कुछ, और बच्चा सेल्फ स्टडी करे अपना, बाकी क्लास में सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने बात कहा कि सेल्फ स्टडी करें और सर के मार्गदर्शन में आपका सारा डाउट सॉल्व हो जाता है। हाँ। तो फिर बहुत अच्छा तैयारी व्यक्ति कोई भी आदमी कर सकता है। जी सर। जी थैंक यू। जी आपका नाम? प्रीति। जी प्रीति, आपका कितना मार्क्स रहा? 72। जी, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका मार्क्स 72 है, अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको ये बोलना है, मतलब बताना है कि सर आप लोगों को तैयारी कराते समय आप लोगों को क्या क्या बोलते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपके जूनियर सीखें और उससे सीख ले कि इससे आपसे भी अच्छा मार्क्स लाए। सर हम तो बहुत लेट से यहाँ आए थे पढ़ने के लिए क्रैश कोर्स में, जबकि क्रैश कोर्स करके भी इतना अच्छा नंबर आया है। और अगर हम लोग को आगे पता रहता कि सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, क्रैश कोर्स में 72 ला सकते हैं, तो हम लोग को पहले से ज्वाइन करना था, लेकिन हम लोग को जानकारी बहुत लेट से मिली, इस कारण से मेरा 72% मार्क्स आ पाया। तो आप क्रैश कोर्स से थे? वाह, तो बहुत अच्छा है कि आप मतलब शायद 1 या 2 महीना पढ़ के आप इतना मार्क्स लाए हैं। जी आपका बहुत बहुत इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि ये बहुत कम समय पढ़ करके इतना मार्क्स लाए हैं। आपका नाम? मेरा नाम सिमरन प्रिया है। जी, तो सिमरन जी आप क्या कहना चाहेंगे कि आप किस तरह से तैयारी किए थे सर के गाइड में, और एक तरह से आपसे ये जानना चाहेंगे आप कब से पढ़ रहे हैं इस क्लास में? सर मैं तो ज़्यादा दिन टाइम नहीं दे सकी, 2 मंथ से क्रैश कोर्स करके जी आप भी निकाले आपका कितना marks आया था? 78%। बहुत अच्छा मार्क्स है आपका भी। बहुत अच्छा गाइड रहा। तो आपका 2 साल कम का वक्त इस में क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा? 2 साल से मैं 2 महीना का? 2 मंथ ओनली पढ़ के बहुत अच्छा रहा। सर एनी टाइम देते हैं और सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है। जी थैंक यू। आपका नाम? रिया। जी, तो आपका क्या आपका कितना मार्क्स रहा? 78। जी, तो 78 अच्छा मार्क्स है आपका। तो आप सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपके इस मार्क्स में क्या योगदान रहा सर का? सर बहुत ज़्यादा रहा। फिर भी आप बता सकते हैं किस तरह किस टाइप का कैसे? सर बहुत अच्छे टीचर हैं वैसे, और जितना भी पढ़ाई होता है सबको मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि हर बार मोटिवेट करते हैं, टेस्ट लेते हैं, और सारा टेस्ट सीरीज हम लोग का चलता था, और हर संडे टेस्ट होता था, और बहुत कुछ है जो हम लोग को बताते थे क्लास में, एक्स्ट्रा भी। पूरे प्रॉपर तरीके से आप लोगों को टेस्ट लेकर पढ़ाया जाता है यहाँ पे, इस कारण से आप लोग को अच्छा मार्क्स आया। धन्यवाद। चलिए आपका नाम? अभिषेक। जी आपका नाम? शुभलेश कुमार। जी, तो शुभलेश कुमार आपका कितना मार्क्स रहा इस बार? 88% है जी, बायोलॉजी में। बायोलॉजी में 88% बहुत ही अच्छा मार्क्स है। तो आपका इतना अच्छा मार्क्स कैसे आया इसके बारे में जानना चाहेंगे। इसके पीछे कितना मेहनत, कितना संघर्ष और आपको क्या क्या करना पड़ा है, तो इसके बारे में। ज़्यादा तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है बच्चों को एक बात खास करके ध्यान रखना चाहिए कि अपना टाइम अदर कहीं जगह पे बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक रूटीन हो जिसको आप फॉलो कीजिए तो बेहतर रहता है मार्क्स, और जितना हो सके उतना कम टाइम इधर उधर दीजिए, और सर जितना इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई भी सर हो वो ज़रूर फॉलो कीजिए, आपका अच्छा मार्क्स होगा। और यहाँ के जो सर हैं एडवांस बायोलॉजी के, इनके तरफ से बच्चों को बहुत अच्छा जो है गाइड किया जाता है, बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया जाता है, और सारे कॉन्सेप्ट जो हैं अच्छे समझाए जाते हैं। डाउट्स क्लास के लिए भी सर अलग से टाइम देते हैं, जिन बच्चों को डाउट्स रहता है सर उन्हें अलग से बताते भी हैं। तो सर जो हैं हमारे बहुत अच्छे हैं, और उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, और बच्चे को खास कोई दबाव नहीं देते हैं, और आसानी से और आसान शब्दों में बच्चे को पढ़ाते हैं। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू। तो अभी आप लोग देखें कि एडवांस बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इन लोगों का बहुत ही अच्छा परिणाम रहा इस बार के 2023 बोर्ड परीक्षा में। और केवी शर्मा सर से एक बात और जानना चाहेंगे कि इन बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना आप किस तरह से करते हैं, और समान समारोह कराने का आपका मकसद क्या था इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब तक मैं जो यहाँ पर स्टडी करा रहे थे बच्चों को, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पे जा नहीं रहा था। इस वजह से क्या है कि इस बार का रिज़ल्ट जो बहुत अच्छा हम लोगों का है, और इससे पहले भी जो अच्छे रिज़ल्ट आए हैं उनको हम लोग सब तक पहुँचाना चाह रहे हैं। और यहाँ पढ़ने वाले जो जितने भी छात्र यहाँ से निकल चुके हैं, आज बहुत अच्छे जगह पर सब हैं, बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हैं, और सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है।
इस वजह से आज मात्र 3 सेशन में जो बच्चों का जो उत्साह और खुशी और ये भीड़ जो देख पा रहे हैं, हमें ये भरोसा है कि जो भी बच्चे यहाँ आते हैं, आप हमारे साथ अगर मेहनत करते तो हम हमेशा आपसे 2 गुनी 3 गुनी मेहनत आपके लिए हम करेंगे। सभी गलतियाँ बच्चों को नहीं दे सकते हम लोग। सबसे बड़ी बात मेरा अपना मानना है, सभी गलतियाँ सिर्फ बच्चों की नहीं है, क्योंकि हमारे बायोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट है कि जितने भी अगर करोड़ माइंड है ना, तो सबका करोड़ों माइंड का जो नर्वस सिस्टम है करोड़ टाइप्स का है। और इस बात की कोई भी मेजरमेंट नहीं है। अगर कोई बच्चे एकेडमिक एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं, रिजल्ट नहीं बना पाते, उसका कोई लाइफ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर बच्चों में एक हुनर होता है। अगर ये बात जान लीजिए, अगर आपका बायोलॉजी में कम मार्क्स आए, उसको भी निराश नहीं होना है। उनके अंदर जो अपनी कला है, जो आपका हॉबीज़ है, उसके आधार पे आप आगे बढ़िए, उसको लीजिए और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जो भी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के यहाँ से जा चुके हैं, हम सब के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे वो किसी का फ़ी की समस्या किसी को आ जाती है अचानक और वो नहीं पे कर पाते हैं, तो उनको भी हम कभी उसको अपमानित दृष्टि से नहीं देखते हैं, उसकी समस्या को सुनते हैं, समझते हैं, उसको कोऑपरेट करते हैं। और साथ ही कभी कोई डाउट्स किसी को अगर पूछना होता है, उसके पीछे हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा कहते हैं अगर समझ में घर से पढ़ते हुए अगर आपको नहीं समझ आ जाइए। और सबसे बड़ी बात जो हम एक शिक्षक के आधार पे कहते हैं कि हर बच्चों की एक क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वो कुंज सर हो, एडवांस बायोलॉजी हो। अगर आपको ज्ञान कहीं से मिल रहा है, चाहे वो कोई भी टीचर हो जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, या कोई आपके घर में पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, आपके भाई दीदी कोई भी अगर पढ़ा रहे हैं आपको, सबसे आप पढ़िए। आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है, ठीक है। एक शिक्षक सिर्फ एक गाइडलाइन होता है बाबू, ध्यान रखना, हम जो बोलना चाह रहे हैं आप समझिएगा। शिक्षक एक सिर्फ गाइडलाइन होते हैं जो बच्चों को गाइड करते हैं। हम लोग रिजल्ट तभी देते हैं जब बच्चा अपना खुद का मेहनत करता है। और सबसे खुशी की बात है कि इस बार जो हमारे पास जो स्टूडेंट है, हमने देखा है उसको जितना भी प्रेशर हम लोग डाल रहे हैं, नोट्स का, सिलेबस का, ऑब्जेक्टिव का, आज भी हम टेस्ट यहाँ पर लिए हैं और सभी बच्चों को 2 दिन पहले बोले कि ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, सबको 200 ऑब्जेक्टिव का तैयारी कराएं और 50 का टेस्ट लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इस सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग बस ये उम्मीद दिला सकते हैं कि इस बार जो आने वाला सेशन में है, मेरा एक आप लोगों से बस एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम लोग बिहार टॉपर का इस बार चांस रखे हैं कि हम इतनी मेहनत आपके पीछे करेंगे तो बिहार में कम से कम टॉप 5 में आपका रिजल्ट लाना है। ये मेरा आप लोगों से वादा है और आपको इस वादे को निभाने के लिए कड़ा मेहनत करना है। और साथ ही अभी जो सबसे जो ज़्यादा बच्चे बर्बाद हो रहे हैं वो है मोबाइल में, ठीक है। पेरेंट्स को मोबाइल दे रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों से बात करते हैं। कभी कभी अभी हाल में बच्चों से बात किए कि बाबू तुम्हारा आंख में जो काला धब्बा आ रहा है, क्या बात है? क्लास में नींद मारते हैं, हाफिज लेते, क्या बात है? बोले सर बताएं सर, मोबाइल छूते हैं ना तो 2 से 3 बज जाता है, हमको सोने हम क्या करें? ऐसा भी बच्चा भी है क्लास में। तो हम उन बच्चों को ये बताएंगे, अब हंसिए, सिर्फ देखिए मोबाइल में सिर्फ बातें करने से लाइफ ख़राब नहीं हो सकती। कभी कभी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बच्चे टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ एक गोल होना चाहिए हम लोगों का कि जो हमारे पेरेंट्स जो सपना देखे हैं, जो आप सपना देखें, जो एक शिक्षक सपना देखते हैं बच्चों के लिए, उन पर उसे खड़े उतरना चाहिए कि अच्छा जब भविष्य हासिल हो जाए, एक अच्छे मुकाम पे आप पहुंच जाएं, लाइफ सेट हो जाए, उसके बाद आप जो कीजिएगा सब पर लोग ताली बजाएगा। इतना ही हम कहना चाहेंगे बच्चे से। तो अभी आप लोग सुन रहे थे केवी शर्मा सर को, तो धन्यवाद। और एक बात कहना चाहेंगे, चलो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच जो आप देख पा रहे हैं, तो हम पहली बार आपसे मिले, सबसे बड़ी पहली बार आपसे मिले। इससे पहले आपका चैनल हम बराबर देखते रहते थे और बहुत खुशी होता था, लग रहा था कि मेरे कोचिंग सेंटर की आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रमोट करें, क्योंकि आपके पास इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत आगे आप निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का आपके साथ ही फ्यूचर है। इस वजह से क्या है कि आपके लिए भी, आपका भी यहाँ पर मोस्ट वेलकम है। और आप लोग एक बार जितने भैया आए हुए हैं सबके लिए जोरदार ताली बजाइए। जी, वैसे हमको कुछ लोग जानते होंगे, मेरा नाम श्याम तिवारी है और मेरा यूट्यूब का चैनल है श्याम तिवारी नाम से, जिसपे हम जो आजकल शॉर्ट फिल्म बनाने का, जैसे आप सर बोले ना कि बच्चे भागलपुर आते हैं, मतलब कि मोबाइल मतलब एक कारण है जो बच्चे को बर्बाद कर रहा है। हाँ। तो और भी छोटा छोटा जो बहुत सारा फैक्टर है, इसको हम इस बार सोचिए आप लोग को एक वीडियो मतलब शॉर्ट फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक शॉर्ट फिल्म जो बना रहे हैं आप लोग, देखिए शॉर्ट फिल्म का नाम है गाँव से शहर, और आपका जो वीडियो आपके साथ जो ब्लॉग बनाए श्याम तिवारी ब्लॉग्स नामक चैनल पर डालेंगे, मेरा ही चैनल है, तो आप लोग देखिएगा उसको फिर, ठीक है।